तो आज हम स्टार्ट करना है जो आपका पेपर ए का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए में से जो आपके 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज आहार विधि विधान आपका जो रह गया था, एंड द रोल ऑफ पित्त धरकला एंड ग्रहणी इन डाइजेशन। फाइन। तो हम लोग सबसे पहले आहार विधि विधान देख लेते हैं। आपकी बुक में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने जो स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ मैं वो चरक विमान स्थान से ही मैं जहाँ पे ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है आहार विधि विधान का, वहाँ से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप उसमें से देख के नोट्स प्रिपेयर कर लेना आपके, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक मेंशन नहीं है। फाइन, आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में नहीं है। तो जो भी मैं वर्बली एक्सप्लेन करूँगी या फिर जो आपका स्क्रीन शेयर करूँगी उसमें से आप कंपाइल करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ऐसा ना हो एग्ज़ाम टाइम में आपको ये टॉपिक ना मिले फिर। फाइन। जो स्टार्ट करते हैं, जो आहार विधि विधान है हमारा, वो सबसे पहले तो आपका सबसे पहले समझो आहार विधि विधान होता क्या है ना। तो जो भी हम लोग आहार पढ़ते हैं, हम लोगों ने जो भी आहार का टॉपिक पढ़ा, तो आहार में हमने 2 तरह का आहार पढ़ा, राइट। दैट इज हितकर आहार और अहितकर आहार, है ना। तो हितकर आहार हमारा क्या क्या होता है, प्रभाव भेद से जो आहार के 2 प्रकार पढ़े हैं ना, याद है ना आपने। आहार का जब टॉपिक पढ़ा होगा वहाँ पे प्रभाव भेद से 2 प्रकार का आहार पढ़ा होगा, दैट इज हितकर और अहितकर आहार, है ना। तो अहितकर आहार क्या होता है, जो आहार हमारी जो शरीर में जो भी धातुएं हैं, हमारी शारीरिक धातुएं हैं, उनको क्या करें, सम प्रमाण में बनाए रखें, सम मात्रा में बना के रखें। और जो भी हमारी धातुएं विकृत हो रखी हैं या विषम मात्रा में जो धातुएं हैं, शारीरिक धातुएं उपस्थित है, उनको सम कर दे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, हितकर आहार। और जो आहार हमारी सम धातुओं को विषम बना दे, है ना, और जो भी विकृत धातु है या जो विषम धातु है उसको और भी ज्यादा विकृत कर दे, विषम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, अहितकर आहार, है ना। तो ये क्या होता है, 2 प्रकार का आहार होता है, दैट इज हितकर और अहितकर आहार, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें जो भी आहार ग्रहण करना चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए, हितकर आहार होना चाहिए, है ना। हितकर कहने का मतलब है जो हमारी धातुओं के लिए सम हो, प्राकृत हो, मतलब हमारी धातुओं को वृद्धि करने वाला हो, धातुओं को सम प्रमाण में रखने वाला हो, शरीर को विकसित करने वाला हो, है ना। तो जो भी हम लोग हितकर आहार ले रहे हैं, उस आहार को लेने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं हमारी संहिताओं में, कि आहार को जो भी हम लोग आहार ग्रहण करते हैं, हितकर आहार ग्रहण करते हैं, तो उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आहार लेते टाइम। उसको बोलते हैं आहार विधि विधान। आहार विधि मतलब जो भी हम आहार ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, आहार के प्रोसेसिंग में। विधान, विधान का मतलब होता है क्या, रूल्स, कुछ नियम या कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, है ना। तो वो होते हैं आहार विधि विधान, है ना। अब जो ये आहार विधि विधान का जो डिस्क्रिप्शन है, जो आहार विधि विधान वर्णित कर रखे हैं, ये क्या होते हैं कि 2 तरह के हमारे पास व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं स्वस्थ व्यक्ति, एक होते हैं आतुर व्यक्ति, है ना। तो जो आहार विधि विधान है ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तो है ही, मतलब हर प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को आहार विधि विधान का अनुपालन करना चाहिए, आहार विधि विधान को के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। बट जो हमारे आतुर व्यक्ति हैं, जो रोगी व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ रोगियों के लिए ही ये आहार विधि विधान बताया गया है ना। कुछ रोगियों के लिए क्यों बताया गया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसी प्रकार के रोगियों के लिए ये फेवरेबल है, किसी के लिए ये नहीं है, इसलिए बोल रखा है कि कुछ ही विशेष आतुरों के लिए या कुछ ही विशेष रोगियों के लिए ये आहार विधि विधान बोला गया है, और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ये श्लोक नंबर 24 है, ये उष्णम स्निग्धम वाला श्लोक दिख रहा है आपको, ये उष्णम स्निग्धम मात्रा वाला। यस मैम। ओके। तो आपको आहार विधि विधान में ये श्लोक टिक कर लो, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो इस स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, तो आप उसको बाद में नोट डाउन कर लेना कॉपी में।
ओके, तो आपको ये आहार विधि विधान टॉपिक के अंडर मेंशन करना है। इसमें क्या है कि इस श्लोक में क्या बताया गया है, जो भी नियम अभी मैंने बोला ना, कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान रख के आहार ग्रहण करना होता है ना। तो इसमें वो चीजें, सारी चीजें बता रखी हैं। टोटल मिला के 10 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है हमारा आहार ग्रहण करते टाइम। तो स्निग्धावचीर्णे वीर्ये अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वे उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम जल्पन हसन तन्मना भुंजेत आत्मानम अभिसमीक्षा सम्यक, है ना। तो सबसे पहले क्या है, जो ये नंबरिंग दे रखी है थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से है। तो आप जो जो बोलती जाओगे आप वहीं से नंबरिंग डाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उष्ण, है ना। जो करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उष्ण आहार ग्रहण करना चाहिए हमें, है ना। उष्ण आहार ग्रहण क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है जो उष्ण आहार ग्रहण करने से क्या होती है, हमारी अग्नि क्या होती है, अग्नि संदूषण होता है, मतलब अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, ठीक है। और अग्नि हमारी प्रदीप्त होगी तो क्या होगा, भोजन है जो हमने आहार ग्रहण जो हम कर रहे हैं उसका पाचन सम्यक प्रकार से होगा, क्योंकि अग्नि क्या करती है, आहार के पाचन में सहायक है ना। तो अग्नि अगर संदूषण होगा, अग्नि तीव्र होगी तो हमारा भोजन है वो सम्यक प्रकार से उसका पाचन हो जाएगा, वायु का अनुलोमन हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा आहार मल है उसका भी सम्यक प्रकार से निष्कासन हो जाएगा, वायु का अनुलोमन हो जाएगा शरीर से, कफ का शोषण हो जाएगा। जो भी ये भी कार्य है ये क्या है, उष्ण आहार, जो भी ये लाभ प्राप्त हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, उष्ण आहार सेवन से हो रहे हैं। मतलब उष्ण आहार से क्या हो रहा है, अग्नि प्रदीप्त हो रही है, अग्नि प्रदीप्त होने की वजह से क्या है, जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर रही है, हमारा जो आहार का पाचन है वो सम्यक प्रकार से हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, सबसे पहला क्या है, हमें उष्ण आहार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है स्निग्धम, जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, है ना। हमने जो भी आहार परिणाम कर भाव पढ़े थे ना हमने, है ना, याद है आप लोगों को, आहार परिणाम कर भाव पढ़े थे हमने, कितने पढ़े थे, आहार परिणाम कर भाव बताओ, नहीं याद है क्या किसी को, सीधा बोला करो यस और नो, इतना टाइम मत लगाया करो। 8 थे मैम। आहार परिणाम कर भाव 8 क्या थे, अष्ट आहार विधि विशेषायतन थे बेटा वो। आहार परिणाम कर भाव उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, ये 6 नहीं बताए थे आहार परिणाम कर भाव, सब यस भूल गए मैम। हो ना, सब भूल गए हो। उष्मा बताया था, उष्मा क्या करती है, पचती, उष्मा पचती, वायु अपकर्षति, ये लिखवाया था ना। क्लेश अथिल्यम आपादयति, स्नेहम मार्दवम जनयति, लिखवाया नहीं था ये। उष्मा, वायु, क्लेश, स्नेह, काल और संयोग, जो 6 है ये क्या बताए थे, आहार परिणाम कर भाव बताए थे। तो इन 6 में से जो 4th था आहार परिणाम कर भाव था हमारा, वो क्या था, स्नेह था, है ना। स्नेह क्या करता है, भोजन में जो स्नेह उत्पन्न होता है वो क्या करता है, जो हमारे आहार है उसको मृदु बनाता है ना। वहाँ पे हमने यही पढ़ा था ना। और यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं हम लोग, जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो स्निग्ध होना चाहिए, है ना, उसमें स्नेह अंश होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए, ठीक है। स्निग्ध होने की वजह से क्यों, क्या होगा, अगेन ये क्या करेगा, हमारे जो भी अग्नि है उसको तीव्र करेगा, और अग्नि तीव्र होगी तो क्या होगा, अगेन जो आहार का पाक है वो शीघ्र होगा, सम्यक प्रकार से होगा, वायु का निर्लोमन सम्यक प्रकार से होगा, और शरीर की वृद्धि होगी, धातुओं की वृद्धि होगी या फिर शरीर की वृद्धि होगी। आहार पर ही निर्भर करते हैं ना, हमारे शरीर की वृद्धि हो गया, शरीर का बल हो गया, शरीर की आरोग्यता हो गई, है ना। आहार के ही अधीन होती है ना ये सब चीजें। तो अगर आहार सम्यक प्रकार से अगर पाचन हो रहा है आहार का, तो क्या होगा, शरीर का उपचय भी सम्यक प्रकार से होगा। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में धातुओं की वृद्धि होगी, ठीक है। इंद्रियां हमारी दृढ़ होंगी, हमारे शारीरिक बल है वो बढ़ जाएगा, व्रण में स्वच्छता आ जाएगी, है ना। तो ये किस वजह से हो रहे हैं सब जो चीजें हो रही हैं, ये हमारे, क्योंकि हमारा आहार का डाइजेशन प्रॉपर वे से हो रहा है। और आहार का डाइजेशन प्रॉपर वे से कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब हम प्रॉपर वे में आहार ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज स्निग्ध आहार ग्रहण कर रहे हैं। और स्निग्ध आहार ग्रहण करने से अग्नि तीव्र हो रही है, इसी वजह से आहार का पाचन हमारा सम्यक प्रकार से हो रहा है।
और समय प्रकार से आहार पाचन से जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, हमें स्निग्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। थर्ड है मात्रावत। मात्रावत मतलब मात्रा पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए, मतलब न अति कम मात्रा में न अति अधिक मात्रा में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। मात्रा पूर्वक जितना हम लोग हमें अपनी अग्नि के अनुसार जितना हमें, जिससे हमारी भूख शांत हो जाए और जो हमारी अग्नि के अनुसार ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। ठीक है, मात्रा पूर्वक आहार से क्या होता है, मात्रा पूर्वक आहार लेने से क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में दोष हैं, है ना, कई बार अगर हम मात्रा से अधिक भोजन भी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे शरीर में त्रिदोष है उसको वो प्रकोपित कर देगा, है ना, त्रिदोष प्रकोपित करता है। और जो मात्रा से अगर कम अगर हम आहार ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी धातुओं की क्षतिपूर्ति नहीं होगी, है ना, क्योंकि धातु की क्षतिपूर्ति के लिए मात्रा पूर्वक आहार की आवश्यकता है ना। अगर प्रॉपर पूर्ण रूप से आहार नहीं मिलेगा तो धातुओं की वृद्धि नहीं होगी, और अगर मात्रा से अधिक आहार ले लिया तो क्या करेगा, शरीर में त्रिदोष को प्रकोपित करेगा। इसलिए बोला गया है कि जो भी हम आहार ले रहे हैं दैट शुड बी मात्रा पूर्वक, है ना। इससे क्या होगा, ये पूर्ण रूप से हमारे क्या करता है, शरीर की जो आयु है उसको बढ़ाता है, धातुओं को विकसित करता है ना। फोर्थ है, जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये वीर्य अविरुद्धम पे लिखा है ना, ये जीर्ण पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट इज उष्ण, सेकंड इज स्निग्ध, मात्रावत के ऊपर थर्ड पॉइंट लिखना, जीर्ण शब्द है यहाँ पे, उस फोर्थ पॉइंट लिखना है। फाइन, तो जो फोर्थ है हमारा पॉइंट है हमारा, या फोर्थ जो रूल है हमारा जिसको फॉलो करना चाहिए, दैट इज आहार जीर्णे। जीर्णे मतलब आहार के जीर्ण होने, तो मैम एक बार आहार के जीर्ण होने पर क्या बोला आप? जो हमारा ये मात्रावत के बाद जो जीर्ण वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है आपका, ये वीर्य अविरुद्ध पे लिखा है ना आपकी बुक में, जो भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, इसमें जीर्ण के ऊपर लिखना। फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा आहार जीर्ण होने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो जीर्ण है उसके ऊपर 4 पॉइंट डालो आप। हो गया, हो गया। यस मैम। हाँ जी, ओके। तो जो जीर्ण है, फोर्थ जो हमारा नियम है आहार विधि विधान में, दैट इज जीर्णे, मतलब आहार के पहले का जो आहार है उसके जीर्ण होने के पश्चात ही हमें नेक्स्ट भोजन है जो वो ग्रहण करना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर अजीर्ण में अगर भोजन हमने कर लिया, पहले का भोजन हमारा नहीं पचा है, फॉर एग्जांपल हमने रात को डिनर किया, अगर वो हमारा अनडाइजेस्टेड रह गया तो मॉर्निंग में अगर हम दोबारा भोजन करते हैं, प्रातःकाल का भोजन करते हैं, तो वो क्या करेगा, जो रात का जो अपक्व जो आहार है हमारा, अपक्व आहार रस के साथ मिलके शरीर में क्या करेगा, विकृति उत्पन्न करेगा या फिर दोषों को प्रकोपित करेगा, है ना। तो क्या करते हैं, यस, ये तो आपने दिनचर्या में भी पढ़ा होगा ना आपने, कि क्या करते हैं, अगर हमें मॉर्निंग में उठ के ये फील हो रहा है कि रात का जो भोजन है वो हमारा सही प्रकार से नहीं पचा है, तो दोबारा गर्म जल का सेवन करना चाहिए ना हमें, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद ही हमें प्रातःकाल का भोजन ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो पहले का भोजन जीर्ण होने पर या पहले का किया गया भोजन समय प्रकार से पच जाने पर ही हमें नेक्स्ट भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो जिससे कि हमारी जो धातुएं हैं वो दूषित ना हो या फिर दोष हमारे प्रकोपित ना हो। ठीक है, फिफ्थ है हमारा वीर्य अविरुद्धम। ये अविरुद्धम है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, वीर्य वीर्य विरुद्धम लिखा है ना, ये इसको संधि विच्छेद करोगे तो होगा वीर्य अविरुद्धम, है ना। वीर्य अविरुद्धम का मतलब क्या है, अविरुद्धम मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो ना, जो एक दूसरे के अपोजिट ना हो, अविरुद्ध हो, है ना। तो वीर्य, वीर्य क्या होता है हमारा, पढ़ते ना हम लोग, शीत वीर्य उष्ण वीर्य, है ना, तो होता है वीर्य। तो हमें जो भी हम आहार ले रहे हैं वो अविरुद्ध वीर्य वाला आहार ग्रहण करना चाहिए हमें। ठीक है, इसके ऊपर फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, इसके ऊपर फोर्थ पॉइंट लिख रखा है ना, इसको आप चेंज करके फिफ्थ पॉइंट लिख लेना। ठीक है, दैट इज वीर्य अविरुद्धम, है ना। हमें जो भी हम आहार ले रहे हैं दैट शुड बी वीर्य अविरुद्ध, है ना, अविरुद्ध वीर्य वाला
आहार ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार दूध और मछली का सेवन कर लेते हैं। दूध और मछली का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो उनका वीर्य है वो क्या है? विरुद्ध वीर्य है। विरुद्ध वीर्य कैसे है? जो हमारा दूध होता है उसका वीर्य क्या होता है? वो शीत वीर्य होता है, और जो मछली होती है वो क्या होती है? उष्ण वीर्य होती है ना। तो दोनों वीर्य जो हमारे हो गए, ये क्या हो गए? विरुद्ध हो गए ना, है ना। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, दोनों वीर्य हमारे विरुद्ध हो गए। तो इस प्रकार का हमें जो विरुद्ध वीर्य वाला जो आहार है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। जिनका वीर्य सेम हो या फिर शीत हो या दोनों का ही उष्ण वीर्य हो, ऐसा आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। विरुद्ध जो भी विरुद्ध हम विरुद्ध वीर्य वाले जो आहार ग्रहण करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल जब भी हम मछली और दूध का सेवन अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, दूध का वीर्य शीत हो गया, मछली का वीर्य उष्ण हो गया, अगर हम इन दोनों का सेवन अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे त्वक विकार या स्किन डिजीज हमारे प्रोड्यूस होने लगती हैं। ओके, तो इसलिए बोला गया है, जो फिफ्थ जो हमारा आहार विधि विधान में मेंशन किया गया है, बोला गया है कि अविरुद्ध वीर्य वाला आहार ग्रहण करना चाहिए। फाइन। हमने जो भी स्वेद स्रोतस हमने पढ़े थे, स्वेद स्रोतस की दृष्टि में हम जब निदान पढ़ रहे थे, स्वेद स्रोतस की दृष्टि के निदान, तब हमने वहां पे भी एक शब्द पढ़ा था ना कि शीत और उष्णता का क्रम से सेवन न करने पे भी, है ना, वहां पे भी ये पढ़ा था ना हमने कि हमने कोई ऐसा भोजन कर लिया या फिर उसका क्रम से सेवन न किया तो हमारे स्वेदवायु स्रोतस हमारे दूषित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें वीर्य का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, रादर वो आहार हो या फिर विहार हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट है हमारा, ये 5th है ना, इसको चेंज करके 6 लिख लेना। इष्ट देशे इष्ट सर्वे उपकरणम, है ना, दैट इज 6 पॉइंट है हमारा आहार विधि विधान का। ठीक है, इष्ट देशे, इष्ट होता है जो भी मन के फेवरेबल होता है, मतलब मन के अनुकूल होता है। इष्ट देशे, देश होता है प्लेस, है ना, मन के अनुकूल जगह पर या मन के अनुकूल स्थान पर। इष्ट सर्वे उपकरणम, है ना, इष्ट मतलब अगेन मन के अनुकूल, सर्वे उपकरणम मतलब जो भी सभी सामग्री है जो हमारी भोजन की, वो हमारे मन के अनुकूल होनी चाहिए, है ना। तो जो हमारा 6 पॉइंट है आहार विधि विधान में, वो क्या है? जो इष्ट देश में मतलब मन के अनुकूल देश में और मन के अनुकूल आहार सामग्री के साथ हमें भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो भी हमारे मानसिक विकार है वो उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब मन हमारा शांत रहता है, अनुकूल रहता है और मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, दैट इज 6 पॉइंट। नेक्स्ट है न अति द्रुतम, ये है हमारा 7th पॉइंट, इसको चेंज कर लेना, दैट इज 7th पॉइंट, न अति द्रुतम। अति द्रुतम का मतलब होता है अति शीघ्र, है ना। न अति द्रुतम मतलब अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना, है ना। तो जब भी हम भोजन करते हैं वो अति शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अति शीघ्रता से किया गया भोजन या फिर अति द्रुत से किया गया भोजन जो होता है, वो हमारे कई बार क्या होता है, उन्मार्गगामी हो जाता है। उन्मार्गगामी मतलब जो उसका प्रॉपर वे है इसका, ठीक है, जो प्रॉपर ट्रैक्ट है आहार का, उससे वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड उन्मार्गगामी, है ना। तो जो हमारा आहार है वो उन्मार्ग में चला जाता है अति द्रुत भोजन करने से, अति शीघ्र भोजन करने से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो 8th पॉइंट है, दैट इज न अति विलंबितम। ठीक है, इसको चेंज करके 8th पॉइंट लिख लेना, न अति विलंबितम। अति विलंबित होता है धीरे धीरे या फिर बहुत देर से, है ना, न मतलब नहीं। तो हमें जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमें बहुत धीरे धीरे नहीं करना चाहिए या बहुत देर से ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्लोली हम भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी भूख शांत हो गई है कि नहीं हुई है, उससे तृप्ति प्राप्त नहीं होती, या फिर जब जनरली जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो मात्रा से अधिक सेवन कर लिया जाता है। धीरे धीरे भोजन करने से क्या हो जाता है, एक तो वो शीतल हो जाएगा, है ना, जबकि हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, जो हमने आहार ग्रहण करना वो क्या होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बहुत धीरे धीरे जो भोजन करते हैं, एक तो जो हमारा भोजन है वो क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा,
है ना। दूसरा क्या है कि धीरे धीरे भोजन करने से जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो मात्रा से अधिक ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और हमें पता है मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या करेगा, हमारे त्रिदोष को प्रकोपित करता है, त्रिदोषज विकार उत्पन्न करता है शरीर में, ठीक है। तो इसलिए 8th आहार विधि विधान क्या बताया है कि हमें न अति विलंबित, मतलब बहुत ज्यादा धीरे धीरे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 9th पॉइंट है हमारा ए जलपन ए हसन तनमना भुंजीत। जो ये है हमारा ए जलपन से लेके भुंजीत तक का ये एक ही विधान है हमारा, मतलब एक ही नियम है। इसको 2 नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, इसको 1 नंबरिंग देनी है, दैट इज 9। क्लियर। ए हसन तनमना। ए जलपन का मतलब क्या होता है कि वार्तालाप या किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं करना, है ना, बिना बातचीत किए, बिना वार्तालाप किए भोजन ग्रहण करना। ए हसन मतलब हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तनमना भुंजी, तनमना होता है हमारा हमारा जो एकाग्र मन से, हम बोलते हैं ना कि एकाग्रता में भोजन ग्रहण करना चाहिए, एकाग्र मन से शांत जगह पे बैठ के भोजन ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका 9th आहार विधि विधान क्या बताया है कि ना तो बातें करते हुए, मतलब ना तो किसी प्रकार भोजन ग्रहण करते टाइम किसी भी तरह की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, ना हमें हंसना चाहिए, एकाग्र मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज आत्मानम अभिसमीक्षा सम्यक। आत्मानम, आत्मानम मतलब जो हमारी आत्मा है या आत्मशक्ति है हमारी, ठीक है। अभिसमीक्षा, अभिसमीक्षा मतलब उसकी समीक्षा करके, समीक्षा करने का मतलब क्या है, उसको ऑब्जर्व करके या उसको ध्यान में रख कर, उसको समझ कर, है ना। अभिसमीक्षा का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी आत्मशक्ति है उसको समझना, उसको ऑब्जर्व करना, है ना, उसकी समीक्षा करके उसको बड़े प्रकार से समझ कर ही हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आत्मशक्ति को समझने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता होना चाहिए हमारे डूज क्या है या डोंट्स क्या है हमारे, है ना। जैसे हमने प्रकृति जब हम पढ़ रहे थे, हमने वातस पित्तज और कफस प्रकृति जब हमने पढ़ी, स्पेसिफाई की, तो वहाँ पे हमने बोला ना कि हितकर आहार और हितकर विहार हमने पढ़ा कि इस प्रकृति के लिए ये डूज है, ये डोंट्स है, इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, है ना। वो क्या थे, तीनों प्रकृतियों के लिए अलग अलग थे ना, है ना। याद है ना आप लोगों को, वातिस प्रकृति में हमने क्या बोला था कि इसके जो भी हितकर आहार है या हितकर विहार है वो क्या है, या फिर अहितकर आहार क्या है, अहितकर विहार क्या है। तीनों प्रकृति के अलग अलग डूज और डोंट्स होते हैं, व्हाट टू डू, है ना। हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, याद हो तो आपको। तो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार या अपनी प्रकृति को देखकर, अपनी आत्मशक्ति को देखकर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए हितकारी होना चाहिए, है ना। हितकारी होना चाहिए मतलब जो जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। वो होता है हितकारी भोजन। और क्या होता है जो भी प्रकृति के अनुसार होता है वो। और क्या ऐसा भोजन क्या करेगा, हितकारी भोजन हमारी शरीर को अगेन शरीर में धातुओं की वृद्धि करेगा, शरीर का उपचय करेगा, ठीक है। तो जो ये 10 पॉइंट्स बताए हैं हमारे, ये क्या है, आचार्य चरक ने क्या बोला है, इन विधानों को या इन नियमों को ध्यान में रखकर ही या इन नियमों के अनुसार ही हमें आहार विधि अपनानी चाहिए या आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि शरीर की वृद्धि सम्यक प्रकार से हो सके और जो शरीर है हमारा वो आरोग्यता को या स्वस्थता को प्राप्त करे, ठीक है। तो ये क्या है आपके आहार विधि विधान, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में ये पॉइंट है, तो इसलिए बेटर है इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ये श्लोक लर्न कर लेना, उष्णम स्निग्धम वाला श्लोक टिक कर लेना, इसको लर्न करना है आपने। आहार विधि विधान टॉपिक के अंडर ये श्लोक, अगर ये टॉपिक आता है एग्जाम में तो आपको ये श्लोक मेंशन करना है वहाँ पे। फाइन, हाँ जी, यस मैम। ओके। नेक्स्ट है आपका, एक पॉइंट रह गया था आपका, दैट इज रोल ऑफ ग्रहणी एंड पित्तधर कला। फाइन, तो ये भी आपके बुक में मेंशन नहीं है,
तो आप एक बार इसको ओरली सुन लो, वर्बली सुनना पड़ेगा आपको ये, उसके बाद आप इसके नोट्स करना, ठीक है। आपकी बुक में ये टॉपिक मुझे नहीं मिला, ओके। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत 10 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, हार्डली 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, ओके। तो आपका ये पॉइंट था आपका, दैट इज आपका जो आहार 10th पॉइंट था आपका, 10th और 11th पॉइंट आपने बोला था। 10th और 11th पॉइंट में से आपका 10th पॉइंट में से आपका आहार विधि विधान, अस्टार विधि विशेषायतन एंड आहार परिणाम कर भाव, ये 3 टॉपिक हैं। तो इन तीन टॉपिक में से आपका आहार विधि विधान हो गया, अष्टाहार विधि विशेषायतन आपका हो चुका था पहले, आहार परिणाम कर भाव मैंने करा दिया था, ठीक है। ये 10th पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका जो 11th पॉइंट है, दैट इज आहार पाक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आपका अन्नमय स्रोतस और उनके जो मूल हैं वो आप पढ़ चुके हैं। आपका एक टॉपिक रहता था इसमें, दैट इज रोल ऑफ ग्रहणी एंड पित्तधर कला इन डाइजेशन, ठीक है। तो अभी ये देख लो, रोल ऑफ ग्रहणी एंड पित्तधर कला। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 दोनों की बात करते हैं। ग्रहणी क्या है ना। ग्रहणी हमने जैसे पहले भी पढ़ी हमने ना, ग्रहणी क्या होती है, जो अन्न का, जो हमने अन्न का ग्रहण किया है, जो हमने अन्न को खाए हुए अन्न का जो ग्रहण करती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी, है ना। और क्या होती है ग्रहणी, जो हमारी अग्नि होती है, अग्नि का अधिष्ठान कहा गया है ग्रहणी को। अग्नि का अधिष्ठान मतलब जहाँ पे अग्नि स्थित होती है ना। अग्नि का जहाँ पे स्थान है, अग्नि अधिष्ठित होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी, है ना। तो जब ये ग्रहणी में जो अग्नि स्थित है, इसी अग्नि के बल पर ग्रहणी का बल निर्भर करता है ना। जो भी ग्रहणी में अग्नि स्थित होती है, ये क्या करती है, अग्नि अपने बल से ग्रहणी को क्या करती है, अवलंबित करती है, या फिर कह सकते हो उसको बलिष्ठ बनाती है, उसको बल प्रदान करती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ग्रहणी क्या करती है फिर आहार पाचन में, सबसे पहला काम तो क्या होता है उसका, जो भी हमने आहार लिया है हमने, है ना, उसका क्या करेगी, सबसे पहले उसको ग्रहण करेगी, है ना। ग्रहणी अपने अंदर ग्रहण करेगी, उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट करेगी, मतलब उसका पाचन प्रारंभ करेगी। और ये पाचन किसकी सहायता से होगा, ग्रहणी में जो अग्नि अधिष्ठित है। अभी हमने बोला ना, ग्रहणी क्या है, अग्नि का अधिष्ठान है ना। तो ग्रहणी क्या है, ग्रहणी ने सबसे पहले आहार को ग्रहण किया, और ग्रहणी में जो अग्नि अधिष्ठित है, उस अग्नि की सहायता से ग्रहणी ने जो आहार, जिस आहार को ग्रहण कर रखा है, उसका पाचन प्रारंभ किया, ठीक है। उसका पाचन कर सम्यक प्रकार से करने के बाद जो भी आहार रस बना है, उसको आगे फर्दर मूव कर दिया। ग्रहणी के ये 3 काम है, ठीक है। सबसे पहले अन्न को ग्रहण करना, अन्न को ग्रहण करने के बाद ग्रहणी में जो अग्नि स्थित है, उस अग्नि की सहायता से उस आहार का पाचन करना और उसको आगे फर्दर मूव कर देना, ठीक है। अब हम जब भी हमारी जो अग्नि रहती है हमारी, अभी हमने बोला ना, ग्रहणी क्या है, अग्नि का अधिष्ठान, है ना। तो जब भी हमारी अग्नि, जो ये ग्रहणी में रहने वाली अग्नि है, ये क्या होगी, दूषित होगी, है ना। तो दूषित होके ये क्या करेगी, ग्रहणी को भी दूषित करेगी, क्योंकि अभी हमने बोला ना, ग्रहणी है, जो भी ग्रहणी है, उसको अवलंबित या उसको बलिष्ठ कौन बनाता है, उसमें स्थित अग्नि। अगर अग्नि दूषित हो जाती है, ग्रहणी में रहने वाली अग्नि किन्हीं कारणों से अगर दूषित हो जाती है या फिर विकृत हो जाती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ साथ ग्रहणी को भी दूषित करती है, जिससे क्या होगा, जो भी अन्न ग्रहण किया है ग्रहणी ने, उस वो क्या करेगी, उसका सम्यक पाचन नहीं होगा, या जो भी अन्न है हमारा, वो अपक्व अवस्था में रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ग्रहणी का रोल था हमारे डाइजेशन में। क्लियर हुआ ये, हाँ जी। सबसे पहले ये देखो, Yes, ma'am. रोल ऑफ ग्रहणी इन डाइजेशन, पहले ये करो, उसके बाद पित्तधर कला पे आते हैं। पहले ग्रहणी क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं अभी तक यहाँ आपको इसमें, हाँ जी। No, ma'am. ओके, अगर आपकी बुक में नहीं है ये, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, अभी साथ साथ जब भी मैं बोलती हूँ उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लिया करो, और बाद में उसके फाइनल नोट्स बना लिया करो, फाइन।
तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पित्तधर कला की। ये थी हमारी गृहिणी की बात, अब है हमारी पित्तधर कला की बात। ठीक है, तो जो भी हमारी कला है ये, तो आप एक्चुअली कला शारीर आपका एना में पार्ट है, एक आपका एना में टॉपिक है, वो आप अभी पढ़ेंगे, आपका आई थिंक हुआ नहीं है वो। तो शरीर में कलाओं का वर्णन किया गया है ना, आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य शालंधर ने शरीर में कलाओं की उपस्थिति बताई है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने छठी कला बताई है, पित्तधर कला है बताई है। छठी कला होती है शरीर में, दैट इज पित्तधर कला, है ना। और जो ये पित्तधर कला होती है, इसका जो स्थान क्या बताया है, वो बताया है अमाशय और पक्वाशय के मध्य में, है ना। आचार्य सुश्रुत ने पित्तधर कला बताई है, एक जो छठे नंबर पे एक पित्तधर कला बताई है, और उसका जो स्थान बताया है वो क्या बताया है, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में। ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, गृहिणी नाम दिया है। फाइन, जब भी हमने ऊपर जो गृहिणी पढ़ा, उसको आचार्य सुश्रुत ने किसका नाम दिया है, पित्तधरा कला का नाम दिया है। पित्तधर कला को ही उन्होंने गृहिणी बोला है। तो ये क्या है, पित्तधर कला और गृहिणी क्या है, सिनोनिम्स है एक तरह से। जिसका माइक्रोफोन ऑन है बेटा ऑफ करो, जिसका माइक्रोफोन ऑन है ऑफ करो। सामान है मेरे पे हाथ में, रवि सामान है मेरे हाथ में, कपड़े ना फाड़ सामान मेरे हाथ में। तो है ना वो लिया है ना, रवि बाहर गया था फिर वो ले जाएगा, मेरे आरे खिसोड़ जाएगा तो मेरे इजाजत है। मैसेज करो कोई एक रवि को। रवि, हेलो हेलो, रवि को बोलना क्लास के बाद मुझे फोन करेगा। टॉपिक खत्म करो तुम लोग। पित्तधर कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है, छठी कला को पित्तधर कला का नाम दिया है। यमाशय और पक्वाशय के मध्य में उपस्थित रहती है। ठीक है, और इसी को इन्होंने क्या बोला है, गृहिणी नाम दिया है। फाइन, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, तो ये थी आचार्य सुश्रुत की बात। आचार्य शारंगधर ने भी क्या बोला है, जो भी शरीर में छठी कला होती है वो क्या है, अग्निधरा कला बोला उन्होंने। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, पित्तधर कला बोला था। ठीक है, तो दोनों में अगर आप सिमिलरिटी देखो तो दोनों में क्या है, अग्नि आ रही है ना, अग्नि पित्त, है ना। दोनों का कर्म अगर देखा जाए, दोनों का कर्म क्या है, आहार का पाचन करना, राइट, है ना। और जब हमने गृहिणी पढ़ा था, जब हमने थोड़ी देर पहले जब हम गृहिणी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गृहिणी में क्या बोला था कि गृहिणी क्या है, अग्नि का स्थान है, अग्नि का स्थान है ना। तो बेसिकली क्या है, जो अगर हम गृहिणी को अग्नि का अधिष्ठान बोलते हैं, फाइन, बट इन किसके स्थान के बारे में, मतलब क्योंकि ये अलग अलग स्थान में उपस्थित होती है, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। अग्नि हमारा क्या होता है, अग्नि का अधिष्ठान गृहिणी होती है। ये सर्वसम्मति है, मतलब सभी आचार्यों ने इस एक पे सम्मति दी है, मतलब जो गृहिणी है वो अग्नि का स्थान है, पर इसके नाम और स्थान के बारे में सब में क्या है, मतभेद है। सभी आचार्यों में मतभेद है। किसी ने इसको पित्तधर कला बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोल दिया, पित्तधर कला बोल दिया, और आचार्य शारंगधर ने क्या है, इसको अग्निधर कला बोल दिया। ठीक है, बट इनका जो कर्म है वो क्या है, आहार का पाचन करना। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जब हम समान अग्नि पढ़ रहे, जब हम लोग समान वायु पढ़ रहे थे हम लोगों, तो समान वायु का भी कर्म जब हमने पढ़ा था, समान वायु के बारे में हम एक श्लोक पढ़ा था, समानो अग्नि समीपस्थ है, पढ़ा था ना, मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिया था आपके, याद है ना आप लोगों को, समानो अग्नि समीपस्थ है।
पढ़ते हैं ना हम लोग, समान अग्नि का स्थान, समान वायु का स्थान अग्नि के समीप होता है, अग्नि के स्थान के पास होती है हमारी समान वायु, ठीक है। तो जो बेसिकली क्या करता है, और अग्नि का स्थान हमने क्या बोला है, ग्रहणी, है ना। तो बेसिकली जो अग्नि हो गई हमारी, या फिर ग्रहणी हो गई हमारी, या फिर हमारी पित्तर कला हो गई, अग्निधर कला हो गई, ठीक है। ये क्या है, इन सबका काम क्या है, आहार का ग्रहण करना, आहार का पाचन करना और आहार का विवेचन करना, ठीक है। आहार पाक क्रिया में इनका क्या योगदान हुआ हमारे, चाहे वो ग्रहणी हो गई, चाहे हमारी अग्नि हो गई, चाहे हमारी अग्निधरा कला हो गई, या फिर हमारी पित्तधरा कला हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे, इनका काम क्या है, अन्न का ग्रहण करना, अन्न का पाचन करना और अन्न का विवेचन करना, ठीक है। मुख से सबसे पहले ये अन्न ग्रहण करेंगी, फिर अमाशय में क्या करेंगी, अन्न का ग्रहण करेंगी, और जो भी हमारे पाचक रस हैं, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके माध्यम से हमारे आहार का पाचन करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे आहार रस का और किट का क्या होगा, विभाजन होगा ना, विवेचन होगा, विभाजन होगा, आहार रस अलग बनेगा, किट भाग या मल भाग अलग बनेगा, ठीक है। और जो भी हमारा आहार रस बना है उसको अब्जॉर्व करेगा, और जो किट भाग बना है उसको क्या है, फर्दर आके पक्वाशय में भेज देगा। ये सभी कार्य क्या किसके हैं, हमारे ग्रहणी के हैं, या फिर हमारे पित्तधर कला के हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, रोल ऑफ ग्रहणी एंड पित्तधर कला इन डाइजेशन। क्लियर हुआ ये, हाँ जी। ये टॉपिक क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, रोल ऑफ ग्रहणी एंड पित्तर कला इन डाइजेशन। यस मैम। ओके, कोई डाउट तो नहीं है।